2014 के अंदर सिर्फ एक नाम था, हर गली हर चौक पे सिर्फ सुनाई देता था, तो मोदी मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। लेकिन आज वही आवाज धीरे धीरे कम पड़ रहा है। क्या हुआ आज उस लीडर को जिसे लोग स्ट्रॉन्ग इंडिया का सिंबल मानते थे? आज हम बात करेंगे उस खत्म होने वाले नाम के पीछे का कारण, जिन्होंने बीजेपी को अपनी क्रेडिबिलिटी से दूर कर दिया है। जिस सरकार को 2014 से लेकर 2019 तक में लोग अपना भगवान तक मांगने लगे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी की। ये वही इंसान था जिसके सिर्फ एक आवाज पर लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसके सिर्फ एक आवाज पर नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया गया था, और जिसका एक नया नारा भी बना था, अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी का कुछ हाल ऐसा हो चुका है, लोग मजबूर है एक नया नेता चुनने को लेकर के। तो आज इस वीडियो के अंदर पूरा चीज जानेंगे कि क्या रियलिटी में क्या क्या चीज किया है मोदी सरकार ने और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी का नाम पीछे हटते जा रहा है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। चलो बात करते हैं सबसे पहले मोदी जी ने क्या प्रॉमिस किया था और क्या रियलिटी। हर कैंपेन हर पोस्टर पे लिखा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब टाइम आया तो कुछ लोग को लगा सबका साथ सबका स्लोगन ही बन के रह गया है। पेट्रोल 120 से ऊपर गया, जॉब कम हो गए, लाइफ कॉस्ट और भी डबल हो गए। मोदी जी ने बोला था चप्पल पहनने वाले लोगों को हवा में उड़ाया जाएगा। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। लेकिन आज रियलिटी की बात करें तो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं एरोप्लेन में सफर करना। पब्लिक सोच रही थी क्या डेवलपमेंट है, सिर्फ डाटा के अंदर ही दिख रहा है। और अगर डाटा की बात करें तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर 8.7% हो चुका है CMIE रिपोर्ट के दौरान। इन्फ्लेशन की रेट बात करें तो आज 6.8% हो चुका है RBI के डाटा के अनुसार। 2019 तक टीवी चैनल पर सिर्फ मोदी 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 का ही PR चलता था, ब्रेकिंग न्यूज के अंदर भी मोदी मोदी लिखा जाता था। पर जब लॉकडाउन आया लोग ने टीवी बंद करके रख दिया, यूट्यूब और ट्विटर खोल दिया। यूट्यूब और ट्विटर पर जहां इंडिपेंडेंट क्रिएटर जर्नलिज्म का नंबर दिखाई देने लगा था, वहीं से मोदी का डाउनफॉल आना चालू हो गया। डिजिटल इंडिया जो कि मोदी जी की स्ट्रेटेजी थी, वही डिजिटल ट्रूथ उनके अगेंस्ट में चलने लगा था। सिलेक्टिव जस्टिस एंड ट्रस्ट डिसीजन, ED CBI और ID रेड ने नया हेडलाइन का हीरोज बन गए थे, लेकिन पैटर्न कुछ अजीब ही था। अपोजिशन लीडर जेल के अंदर भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते थे, इन लोगों को बड़ी आसानी से क्लियर चिट मिल जाता था। ये सिलेक्टिव जस्टिस का नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि लोगों को लगने लगा था डेमोक्रेसी सिर्फ एक पार्टी के कंट्रोल में है। एक सर्वे के मुताबिक 46% इंडियन ये बिलीव करते हैं कि सेंट्रल एजेंसी बेस है। जब इंस्टीट्यूशन पर लोगों का ट्रस्ट कम हो जाता है तो सरकार चाहे स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझते हैं बिजनेस कनेक्शन और इकोनॉमिक डिस्कनेक्टेड। पब्लिक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, पीक पर था तो अडानी और अंबानी के साथ गवर्नमेंट का कनेक्शन, मानो कि ये एक फैमिली नाता बन चुका था गवर्नमेंट का अडानी के साथ में। मिडिल क्लास और लोअर क्लास का इनकम ग्रुप बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। अडानी ने बोला बड़े भाई अमीरों के दोस्त हैं, हमारा नहीं। डाटा की माने तो 1% इंडियन होल्ड करते हैं 40% नेशनल वेल्थ। MSME सेक्टर के हिसाब से GST और लॉकडाउन के हिसाब से 3 करोड़ से ज्यादा बिगेस्ट क्राइसिस इंडिया के अंदर आए। अब समझते हैं इंडिया के अंदर किस तरीके से झूठ बोला गया राम मंदिर और इन सब चीजों के नाम पे। राम भक्ति से ज्यादा पॉलिटिक्स दिखाया गया। टेम्पल इनकम्प्लीट था पर कैमरे के लाइव पर सब कुछ क्लियर। देश ने समझा फेथ को इलेक्शन के साथ मिक्स करना चाहिए और बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर खुल करके वोट मांगा लोगों से। अब समझते हैं राहुल गांधी जो पप्पू से पॉपुलर लीडर कैसे बने। राहुल गांधी का जर्नी गेम चेंज बन गया था भारत जोड़ो यात्रा से, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा जेन्युइन वॉइस बनाया। वो यूथ और पूरे दुनिया से कनेक्शन भी बनाया। उनका मैसेज बहुत ही सिंपल था, मेरा देश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहा हूं, मैं देश और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहा हूं। पब्लिक ने उन्होंने अल्टरनेटिव रूप में सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। डाटा के हिसाब से माने तो 35% 2021 के अंदर और 47% 2025 के अंदर कांग्रेस के ऊपर वोट बढ़ा। लगभग 60% डाटा का इंक्रीमेंट हो गया था। अब आते हैं 2025 के ऊपर, जहां बीजेपी ने फिर सरकार बनाई, लेकिन इस बार गठबंधन के साथ में। NDA के साथ अलायंस उनका पॉलिटिकल ऑक्सीजन बन गया था। पहले तो उनका नारा था अब की बार 400 बार, लेकिन यह बिल्कुल नहीं पॉसिबल हो पाया। इंडिया के वोटर ने एक क्लियर मैसेज दिया, उन्हें स्लोगन नहीं अकाउंटेबिलिटी चाहिए। एक समय था जब मोदी नाम इमोशन से भी पावरफुल था। आज लोग कहते हैं रिस्पेक्ट है पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं। पॉलिटिक्स बदल गया है, मीडिया बदल गया है और वोट भी।
अब देश का यूथ डिमांड कर रहा है तो काम, नौकरी और सच्चे वादे। अब शायद इस डिमांड के बीच लिखा जा रहा है एक नया भारत की कहानी। क्या ये मोदी ईरा खत्म हो रहा है या फिर राहुल गांधी की एक नया शुरुआत का फेज? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि मोदी जी के कई सारे ऐसे वादे हैं जो आज तक पूरे नहीं हो पाए। और यही सारी चीज आज मैं भी आपसे सवाल पूछता हूँ। अगली बार मोदी जी को वोट देने से पहले या फिर किसी को भी नया वोट देने से पहले एक बार जरूर सोच लेना अपने उस बच्चे के भविष्य के लिए जो आपका बच्चा इन फ्यूचर करने वाला है। बाकी कमेंट सेक्शन खुला ही, आपका कोई भी ओपिनियन तो कमेंट में दे सकते हो। तब तक वीडियो लाइक जरूर कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी।